$240 मिलियन चाइना ने लगाए और क्या लगाकर यहाँ पर सब कुछ गंवा दिया है। जानेंगे ग्वादर पोर्ट को लेकर आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। उल्टा चाइना के लिए मुसीबतें और बढ़ रही है, लेकिन भारत के लिए भी क्या ये टेंशन वाली बात है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अकाल पड़ता है तो पीहर और ससुराल में एक साथ पड़ता है। क्या कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नया ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे चीन ने $240 मिलियन, अगर भारत के रुपए के आंकड़े में कहें तो करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया, आज भी ये खाली पड़ा हुआ है। ये हवाई अड्डा अक्टूबर 2024 में पूरा हुआ था, लेकिन इसके उद्घाटन के बाद भी यहाँ न तो कोई यात्री है न ही कोई उड़ान। ये स्थिति न केवल पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे की महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता और स्थानीय लोगों की उपेक्षा को भी उजागर करता है। चीन द्वारा वित्त पोषित ये हवाई अड्डा ग्वादर शहर में स्थित है, जो बलूचिस्तान का एक तटीय इलाका है। 4300 एकड़ में फैला हुआ यह हवाई अड्डा पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसे 20 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से खोला गया। इसका उद्देश्य सीपेक के तहत चीन के सिंजियांग प्रांत को अरब सागर से जोड़ना और क्षेत्र को व्यापार और पर्यटन का केंद्र बनाना था। हालांकि इसके खुलने के बाद भी ये उपयोग में नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हवाई अड्डा उनकी जरूरतों के लिए नहीं है, बल्कि चीन की हितों के लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ का कहना है कि ये हवाई अड्डा न तो पाकिस्तान के लिए है न ही ग्वादर के लिए है, ये चीन के लिए है, ताकि उनके नागरिक ग्वादर और बलूचिस्तान तक सुरक्षित पहुंच मिल सके। ग्वादर की 90,000 की आबादी के लिए 4 लाख यात्रियों की क्षमता वाला यह हवाई अड्डा प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि शहर में बिजली और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजना को लेकर आशाएं टूटी हो। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां भव्य योजनाएं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई। मीराबेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कनाडा 1975 में मॉन्ट्रियल में खोला गया। यह हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने के लिए बनाया गया था। 100 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ इसे भविष्य का हवाई केंद्र माना गया था। हालांकि इसकी दूर दराज की लोकेशन और अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण ये असफल रहा। 2004 में इसे यात्री उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया और आज ये केवल कार्गो और औद्योगिक उपयोगों के लिए है। ग्वादर हवाई अड्डे की तरह ही मीराबेल भी स्थानीय जरूरतों से काटा हुआ है। 2009 में 1.1 बिलियन यूरो की लागत से बना यह हवाई अड्डा यूरोप का एक केंद्र बन गया था, स्पेन का सिउदाद रियल सेंट्रल हवाई अड्डा। लेकिन मंदी और खराब योजना के कारण ये केवल 3 साल में बंद हो गया। इसे बाद में भूत हवाई अड्डा कहा जाने लगा, जो आज भी ज्यादातर खाली है। ग्वादर की ही तरह इस परियोजना में भी स्थानीय आर्थिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। ग्वादर में बिजली का मुख्य स्रोत ईरान और सौर पैनल है, क्योंकि ये शहर राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा नहीं है। पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जो सूखे और अंधाधुंध दोहन से बढ़ गई है। सीपेक के तहत पिछले 1 दशक से चीन ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार का दावा है कि सीपेक ने 2000 नौकरियां पैदा की है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये नौकरियां स्थानीय बलोच लोगों को मिली या देश के अन्य हिस्सों से आए लोगों को। सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। बलूचिस्तान में दशकों से चले आ रहे अलगाववादी हिंसा ने इस परियोजना को प्रभावित किया है। बलोच विद्रोही, जो क्षेत्र के संसाधनों के कथित शोषण से नाराज हैं, पाकिस्तानी सेना और चीनी कामगारों को निशाना बनाते हैं। इससे ग्वादर में सैन्य दिक्कतें भी बढ़ गई है। शहर चौकियों, कांटेदार तारों, निगरानी टावरों से घिर गया है। 76 साल के पुराने एक नागरिक के अनुसार, पहले हमें कोई नहीं पूछता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब हमें अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है। हम यहाँ के निवासी हैं, पूछने वाले को अपनी पहचान बतानी चाहिए। हवाई अड्डे का उद्घाटन सुरक्षा चिंताओं के कारण कई बार टाला गया। आसपास के पहाड़ों से हमले की आशंका के कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीनी समकक्ष ली कियांग ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। पहली उड़ान को मीडिया और जनता से दूर रखा गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि हवाई अड्डे पर एक भी स्थानीय को नौकरी नहीं मिली, चौकीदार तक नहीं। ग्वादर हवाई अड्डा आज एक खाली स्मारक के रूप में खड़ा है, जो सीपेक की भव्य योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को दिखलाता है। ऐतिहासिक उदाहरणों से साफ है कि बिना स्थानीय जरूरतों और सुरक्षा को ध्यान
ध्यान में रख के बनाई गई परियोजनाएं अक्सर असफल हो जाती हैं। पाकिस्तान ने अपने बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर में पहला गधा वधशाला शुरू कर दिया है। $7 मिलियन का परियोजना सीपेक के तहत ग्वादर को मुकुट रत्न बनाने की योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य चीन की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जहां गधे के मांस, हड्डियों और खाल की जरूरत पारंपरिक दवा एजियाओ के लिए है। हालांकि ये कदम विवादों से घिरा है, क्योंकि पाकिस्तान में गधे का मांस खाना प्रतिबंधित है। स्थानीय लोग इसे परिवहन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्वादर, जो अरब सागर के किनारे बसा एक रणनीतिक बंदरगाह है, सीपेक का प्रमुख केंद्र है। इस वधशाला का संचालन चीन की हांगकांग ट्रेड कंपनी कर रही है, जो सालाना 3 लाख से अधिक गधों की खाल को प्रोसेस करेगी। एजियाओ, जो गधे की खाल से कोलेजन निकाल कर बनाया जाता है, चीन में खून की कमी, रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने और कैंसर की रोकथाम के लिए पारंपरिक उपचार माना जाता है। इसकी बाजार कीमत $8 बिलियन सालाना है। पाकिस्तान में गधों की आबादी साल 2024 तक 5.5 मिलियन बताई गई, जो दुनिया में सबसे अधिक है। कहा जा रहा है ये परियोजना साल 2024 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। धार्मिक नेता और स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे हैं। ग्वादर के लोग गधों को ग्रामीण इलाकों में परिवहन का मुख्य साधन मानते हैं, इसे पवित्र भी समझते हैं। फिर भी सरकार का कहना है कि इसके निर्यात से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हालांकि इस तरीके की चीजें पहले भी हुई है। अफ्रीका में भी गधे का आयात होता था और यहाँ पर भी चाइना का ही नाम था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर गधों का कत्ल हुआ और उनकी आबादी तेजी से घटी। साल 2020 में अफ्रीकी संघ ने इस व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वो पारिस्थितिकी और स्थानीय आजीविका के लिए खतरा बन गया था। ग्वादर में भी विशेषज्ञों ने यही कहा है कि आने वाले समय में ऐसा ही होने जा रहा है। हालांकि एक चीज नहीं है, बल्कि और भी कई चीजें हैं। बलूचिस्तान में हाल ही में बस यात्रियों की भी हत्या की गई। हमले में करीब 40 बंदूकधारियों ने कई बसों और वाहनों को हाईवे पर रोक लिया। बरखान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वकार खुर्शीद आलम के अनुसार हमलावरों ने यात्रियों के राष्ट्रीय पहचान पत्र जांचे और 7 लोगों को बस से उतारकर गोली मार दी। सभी मृतक पंजाब के प्रांत के निवासी थे, जो पाकिस्तान के सबसे समृद्ध और आबादी वाला क्षेत्र है। एक महिला यात्री ने बताया कि उसके बड़े भाई को पहचान पत्र देखने के बाद बस से खींच कर ले जाया गया, लेकिन बाकी परिवार को छोड़ दिया गया। हमले के बाद इलाके को सील कर दिया गया, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी निंदा की थी, लेकिन इस तरह की चीजें देखी गई है। रुयांडा में भी इसी तरह की चीजें देखी गई है, बोस्निया नरसंहार में भी, और बलूचिस्तान में भी पिछले साल बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक सड़क हमले में 23 लोगों को मारा था, और इस हमले में भी हमलावरों ने यात्रियों की पहचान पत्र जांचे, गैर बलूच लोगों को निशाना बनाया। वाहनों को आग लगाने के बाद हमलावर फरार हो गए और ये पैटर्न दोहराया गया, जो क्षेत्र में गहरे असंतोष को दिखाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत है, जो प्राकृतिक गैस और खनिजों से समृद्ध है। फिर भी स्थानीय बलूच आबादी का मानना है कि इन संसाधनों का लाभ उन्हें नहीं मिलता, बल्कि पंजाब और संघीय सरकार इसका शोषण करते हैं। BLA जैसे अलगाववादी समूह अक्सर पंजाबी श्रमिक और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। हाल के महीनों में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, खासकर के सीपेक से जुड़े श्रमिकों पर भी हमले बढ़े हैं। इस घटना से पहले बलूचिस्तान में हिंसा की लहर देखी गई थी। अगस्त 2024 में हुए हमलों में 73 लोग मारे गए, जिसमें BLA ने पुलिस स्टेशनों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। इसके अलावा शुक्रवार को कोयला खदान श्रमिकों में भी एक वाहन में बम हमलों में 11 लोग मारे गए थे।